नमस्कार विद्यार्थियों इस वीडियो में हम देखते हैं जो वृद्धावस्था होती है उसके अंदर विकासात्मक कार्य क्या होते हैं। तो वृद्धावस्था क्या होती है? वृद्धावस्था अवस्था होती है जीवन की 60 प्लस, है ना। 60 साल से ऊपर की जो आयु के व्यक्ति होते हैं उन्हें हम वृद्ध व्यक्ति की श्रेणी में रखते हैं। हालांकि कई साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने ये माना है कि भले ही आप शारीरिक रूप से 60 प्लस को हम वृद्धावस्था में रखें, परंतु फिर भी मन से व्यक्ति वृद्ध नहीं होता है। कई व्यक्ति ऐसे देखे गए हैं उनकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कई वैज्ञानिकों ने इनको 60 से लेके 60 की अपेक्षा 65 जो एज होती है उसको वृद्धावस्था की एज माना है। यानी अलग अलग जो वैज्ञानिक हैं उनमें अलग अलग मतभेद हैं। किसके मतभेद है कि वृद्धावस्था कब आती है। ठीक है, अब वृद्धावस्था होती है उसके अंदर विकासात्मक कार्य होता है। विकासात्मक यानी हमारे शरीर के अंदर निरंतर जो परिवर्तन हो रहे होते हैं उसके हिसाब से हम इसका कार्य करते हैं, तो उस कार्य को हम बोलते हैं उसके विकासात्मक कार्य। अब है सबसे पहला शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य जो इस समय होता है वह यह, क्योंकि इस समय रोग प्रतिरोधकता क्षमता होती है वह कमी हो जाती है, शरीर में परिवर्तन होने लग जाता है। और जो शारीरिक परिवर्तन होता है वह पॉजिटिव की तरह नहीं होता है, वह नेगेटिव की तरफ होता है ना, डिट्योरेटिंग होता है। वह रोग प्रतिरोधकता क्षमता कम हो जाएगी, पाचन अंग ने काम करना कम कर दिया होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन्होंने काम करना कम कर दिया है। यानी हमारा जो शरीर है दिन पर दिन क्या होता जाता है, डिट्योरेट होता जाता है। अब चूंकि दिन पर दिन शरीर डिट्योरेट होता जा रहा है तो व्यक्ति का सबसे और इंपॉर्टेंट जो कार्य होता है इस समय वह होता है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना। कैसे रखा जा सकता है शारीरिक रूप से स्वस्थ? विभिन्न तरह के योगा जैसे हो सकते हैं उस हिसाब से योगा करके, ठीक है, अच्छी तरीके खाना खा के, प्रॉपर अमाउंट में लाइट और वेंटिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और एयर, है ना। लाइट वेंटिलेशन का मतलब ही होता है एयर, अच्छी ताज़ा हवा, अच्छी तेज रोशनी में रह के किसी भी तरीके से प्रसन्नचित रह के जो वृद्धावस्था उसको सकारात्मक रूप से देख के शरीर में जो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ रहेगा तो विभिन्न तरह की बीमारियां नहीं आ पाएगी। ये कैसा होगा? जब व्यक्ति सकारात्मक रूप से होगा तभी हो पाएगा। शारीरिक सीमाओं के साथ सामंजस्य। अभी हमने आपको बोला कि शारीरिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इस समय क्या करते हैं? योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, परंतु उसकी एक लिमिट होती है ना। बचपन में आप 10 बार कुलाटी खा सकते हैं, परंतु वृद्धावस्था में आप इस तरीके से नहीं कर सकते। युवावस्था में आप 10 बार सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ सकते थे, वृद्धावस्था में आप वह नहीं कर सकते। हमारी कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं, शारीरिक रूप से हम लिमिटेड हो जाते हैं, हम रुक जाते हैं, हमें रुकावट हो जाती है। उन रुकावटों को, उन सीमाओं के साथ में हमें सामंजस्य बैठाना होता है, हमें उन सीमाओं के साथ में हमारी जिंदगी को चलाना होता है। यह अगर सीख लिया जाता है, यह कब सीख लिया जाता है? जब व्यक्ति सकारात्मक होता है। ठीक है, यह कब सीखा जाएगा? जब व्यक्ति सकारात्मक होगा तब यह सीखा जाएगा। यानी अपनी जितनी भी शारीरिक सीमा है, पाचन अंग काम नहीं कर रहे हैं, यह हमारी शारीरिक सीमा है, तो हमारा भोजन जो है हमें ऐसा लेना है जिससे हमारे न्यूट्रिशन की जो कमी है वह नहीं हो, हमारी जो न्यूट्रिशन है वह फुलफिलमेंट आसानी से हो। ठीक है, तो ये किस में कर सकते हैं आप? आपकी शारीरिक सीमा के साथ में रह के कर सकते हैं। आपको सामंजस्य बैठाना है उसके साथ में। अगर आप 10 बार ऊपर नीचे नहीं चढ़ सकते हैं तो आप 2 बार चढ़ सकते हैं, आप 2 बार ही करिए। आप 2 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर सकते हैं तो आप 1 घंटा करिए। ठीक है, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप योगा कर सकते हैं। जो भी आपको प्रसन्नचित रखने के लिए आपकी शारीरिक सीमाओं के अनुसार होता है उसके साथ में सामंजस्य बैठाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसके साथ में सामंजस्य बैठाना आवश्यक है। आर्थिक पुनर्योजन की आवश्यकता। इस समय बच्चों ऐसा होता है कि शरीर कार्य नहीं करता है ना, शारीरिक रूप से व्यक्ति कमजोर होता जाता है, डिटेरियोरेट होता जाता है। उसका जो 60 साल से पूर्व जो वह कमा रहा होता है, इस समय जो रिटायरमेंट हो जाता है, सरकार आपको 60 साल बाद रिटायर कर देती है। रिटायरमेंट के एकदम बाद में क्या होता है, तुरंत बाद से जो सैलरी होती है वो कम हो जाती है। यानी जो आपका जो आर्थिक रूप से आप कमजोर हो जाते हैं, आपको लिमिटेड रखना पड़ता है कि हाँ मैं को अपनी आर्थिक रूप से मुझे पुनः योजना बनानी पड़ेगी। जो खर्चा मैं 10,000 रुपये सपोज महीने का करते हैं, वह खर्चा क्योंकि मेरी सैलरी कम हो चुकी है
वृद्धावस्था में तो मुझे वह 10,000 की जगह मुझे 6,000 करना पड़ेगा, 4,000 करना पड़ेगा, जो भी लिमिट है उसके हिसाब से करना पड़ता है। यानी आर्थिक रूप से बजट बनाना, आर्थिक रूप से पुनर्योजन की इस समय नितांत आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है परिवर्तित कार्य की भूमिका। पहले क्या कर रहे होते हैं, आप ऑफिस जा रहे होते हैं, है ना, इस समय तक आने के बाद क्या होती है, आपका रिटायरमेंट एज हो जाती है, रिटायर हो जाते हैं। रिटायरमेंट होते ही बच्चों जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाता है और उस परिवर्तित भूमिका के साथ में कार्य करना होता है। आप बहुत फिट हैं, ठीक है, सरकार ने आपको रिटायरमेंट दे दिया ताकि युवा को आप चांस दे सकें। रिटायरमेंट देने के मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह घर के अंदर बैठ जाएं। आप परिवर्तन भी कर सकते हैं, अलग अलग तरह के जॉब भी कर सकते हैं। रिटायरमेंट की एज के बाद भी जॉब ढूंढा जा सकता है। यानी आप परिवर्तित कार्य, अपने कार्यकाल को परिवर्तन भी कर सकते हैं। जो कार्य आप 10 से 5 करते थे, 8 से 6 करते थे, वह कार्य आप 10 से 2 कर सकते हैं, 10 से 4 कर सकते हैं। आपकी शारीरिक क्षमताओं के हिसाब से कार्यों का परिवर्तन किया जा सकता है। आगे आपको बात समझ में, यानी कि विभिन्न तरह के कार्य जो होते हैं वह परिवर्तित हो सकते हैं। साथ ही है मित्र की तलाश। बच्चों इस समय क्या होता है, वृद्धावस्था की जब हम बात करते हैं तो वृद्धावस्था में रिटायरमेंट हो जाता है। अब जब रिटायरमेंट हो रहा होता है, आपके संगी साथी आपके ऑफिस में ज्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारा समय आप अपने ऑफिस में बिताते हैं। 10 से 5, 9 से 6 जो भी समय होता है उस समय आप ऑफिस में बिताते हैं, ठीक है। अब चूंकि आप बहुत सारा समय आपके ऑफिस में बिताते हैं, आपके संगी साथी नो डाउट आपके मित्र हैं, आपके साथ में हैं, परंतु क्या होता है बच्चों, वो आपके संगी साथी अपना टाइम नहीं दे पाते हैं जितना टाइम उस समय देते थे, रिटायरमेंट से पहले देते थे, 60 साल से पहले देते थे, उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। अब चूंकि उतना टाइम नहीं दे पाते हैं, आपके संगी साथी धीरे धीरे छूटते जाते हैं। आपको वृद्धावस्था में आने के बाद में नए संगी साथी मित्र की तलाश होती है, जो उसका सोच आपके साथ जैसा हो, जिसका व्यवहार आपके जैसा हो, जो आपके साथ कार्य कर सकते हैं, जो आपके साथ इन सब के साथ में सामंजस्य बैठा सके, आपकी सोच के साथ सामंजस्य बैठा सके, ऐसे मित्र की आवश्यकता होती है, ऐसे मित्र की तलाश होती है। कब होती है, यह वृद्धावस्था में आके होती है। नई पारिवारिक भूमिका की स्थापित करना। परिवार हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, हम परिवार के अभिन्न अंग हैं। वृद्धावस्था आती है तब क्या होता है बच्चों, परिवार की भूमिका में एकदम से बदलाव आ जाता है। पहले तो आप किसका रोल प्ले करते हैं, बच्चे का रोल प्ले करते हैं, फिर आप पेरेंट्स का रोल करते हैं। वृद्धावस्था में आने के बाद में आप ग्रैंड पेरेंट्स का रोल प्ले करते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी परिवार में नई भूमिका होती जा रही है। आपको पेरेंट्स की जगह ग्रैंड पेरेंट्स का रोल प्ले करना है। आपको आपके बच्चों और उनके बच्चों के बीच में सामंजस्य बैठाना है। आपको आप में और आपके जो ग्रैंड सन्स ग्रैंड डॉटर्स हैं उनके बीच में रिश्ता बनाना है। यानी जो पारिवारिक भूमिका होती है वह चेंज होती जाती है। बच्चों हमारा जो जीवन है ना वो निरंतर चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है, और हम विभिन्न तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। इसमें अलग अलग एज होती है, उसमें अलग अलग तरह के सामंजस्य बिठाने पड़ते हैं। जीवन शुरू होने से लेकर मृत्यु तक हमें विभिन्न तरह के सामंजस्य बिठाने पड़ते हैं, और ये सभी बैठाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बहुत मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है, या सभी प्राणी ऐसे, मनुष्य एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो विभिन्न रोल को आसानी से अडॉप्ट कर लेता है। बचपन हम अडॉप्ट कर लेते हैं, युवावस्था में आते ही हमें परिवर्तन होते हैं, और जो विकासात्मक कार्य युवावस्था के होते हैं, यानी कि जो मैरिज करना, बच्चों को संभालना, बच्चों और वृद्धों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, आर्थिक पुनर्योजन करना, ये सब युवावस्था के व्यक्ति करते हैं। और वृद्धावस्था में आके हम परिवार की फिर भूमिका चेंज हो जाती है हमारी, ठीक है। युवावस्था में क्या होती है, हम पेरेंट्स होते हैं, यहाँ आके हम क्या होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो जाते हैं। यानी हमारा जो विकासात्मक कार्य होता है, यह विकासात्मक कार्य ताउम्र ता जिंदगी चलता ही रहता है, और शुरू होने से लेके मृत्यु तक हमारे विकासात्मक कार्य होते हैं वह चलते ही रहते हैं।